चोट खाना नहीं चाहते। हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि उसे दुख पहुँचे, किसी तरीके की हानि हो, कोई नुकसान, कोई दर्द पहुँचे। हमारी जीवन में कहीं न कहीं जो सारी कोशिशें रहती हैं सुख पाने की, सुकून पाने की, चैन पाने की, वो होती ही चोट और दुख ना महसूस करने की दिशा में है। हम नहीं चाहते कि हमें दुख पहुँचे, हम नहीं चाहते कि हम चोट खाएं, क्योंकि जब चोट लगती है तो हम भीतर से बिल्कुल बिखर जाते हैं और इस बिखरने से, इस दुख से हम अपने आप को बचाते हैं। हमारी सारी कोशिशें कहीं ना कहीं अपने आप को बाहरी दुख से और आंतरिक दुख से भी बचाने की कोशिश होती है। जो रोटी कपड़ा मकान इंसान की ज़रूरतें हैं वो हैं ताकि वो बाहरी दुख से बच पाए। जो फिज़िकल दुख है जो इनके ना होने पर वो महसूस करेगा, और एक आंतरिक चैन और सुकून उसे चाहिए जो फिर वो रिश्तों में खोजता है, अलग अलग तरीके की क्रियाओं में खोजता है, अपने काम में खोजता है, जिससे उसे एक आंतरिक सुख मिल सके। हमें ये फिर देखना ज़रूरी होगा कि ये जो चोट है बाहरी तो बहुत ही ऑब्वियस है, हमें पता होता है कि बाहरी चोट हमें किन किन तरीक़ों से पहुंचेगी, तो उसके प्रति तो हमारा शरीर ही बहुत सजग रहता है। अगर हम रास्ते में चल रहे हों और सामने से कोई गाड़ी आ रही हो तो शरीर अपने आप ही पीछे हट जाएगा, क्योंकि उसे खतरा दिखता है और उसे पता है उस खतरे से उसे चोट पहुंचेगी, तो उससे वो अपने आप को बचाता है। जब कोई हम गर्म चीज़ छू लेते हैं तो फट से हम अपना हाथ वहाँ से हटा लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है इससे अब हमें एक शारीरिक दर्द पहुंचेगा। तो ये तो है एक शरीर की, एक शरीर का जवाब बाहरी दर्द और चोट के प्रति। लेकिन ये जो आंतरिक चोट है ये शायद थोड़ी अलग है, और इसके तरफ हम कैसे फिर सजग रह सकते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। क्या है जो आंतरिक तौर से चोट खाता है? बाहरी रूप से तो हमें साफ साफ दिखता है कि शरीर पे अगर कोई भी किसी भी तरीके की हानि होती है तो वो उसे चोट पहुंचती है, जिससे हमें दर्द होता है। तो बाहरी तो सब जानते हैं, लेकिन ये आंतरिक क्या है जो दुखता है, जो चोटिल होता है? क्या है वो चीज़ हमारे अंदर जो जब कोई आघात करता है बाहर से तो उसे दुख पहुंचता है? कुछ तो आम जिंदगी में जब हमारे ऊपर, हमारी इज्जत के ऊपर, ज़्यादातर जब हमारी इज्जत के ऊपर किसी तरीके के प्रहार होते हैं तो उससे हमें चोट पहुंचती है। हमें अगर कोई हमारे शारीरिक फीचर्स पे भी, कोई फिज़िकल फीचर्स पे भी अगर हमारे किसी तरीके की टिप्पणी कर देता है कि देखो तुम तो बहुत ही छोटे हो, या तुम्हारे बाल कैसे रूखे से हैं, तुम्हारा शरीर
एक ढंग का नहीं है, तुम्हारी आंखें छोटी हैं, तुम्हारी खाल का रंग गहरा है, वगैरह वगैरह। इन सारी चीज़ों से भी हमें कहीं ना कहीं एक चोट पहुंचती है। और फिर हमें चोट पहुंचती है जब हमें हमारे आत्मसम्मान पर, हमारी जो एक इज्जत है जो हमने अपने मन में बना रखी है, जब उस इज्जत पर कोई तंज कसता है, जब उस इज्जत पर कोई टिप्पणी होती है, जब उस पर कोई शब्दों का एक ट्रक रौंद कर चला जाता है, तो उससे भी हमें दुख होती है, उससे भी हमें दुख होता है। जैसे जब हमें कोई मूर्ख बोल दे, हमें बोल दे कि भाई तुम में बुद्धि ही नहीं है, तुम बुद्धिहीन हो, तुम नासमझ हो, तुम दिमाग से पैदल हो, या तुम एक छोटे वर्ग के हो, तुम एक लो क्लास इंसान हो, वगैरह वगैरह। इस तरीके के तंज जब कसे जाते हैं, इस तरीके की बातें जब बोली जाती हैं, तो हमें आंतरिक रूप से एक आघात पहुंचता है, एक चोट लगती है। तो ये चोट में, भले ही शरीर की चोट में हमारा कोई हिस्सा नहीं है, हमारा कोई उस पर जोर नहीं है, जैसा शरीर है वैसा है, और इस पर कोई बोलता है तो ठीक है, उसका तो मुंह है, वो तो बोल ही सकता है। हमें ये देखना होगा कि हमारा शरीर जैसा है उसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है, हमारे पास वो है। और अगर उससे किसी को कोई आपत्ति है तो वो वाकई में तो उसके बारे में कुछ दर्शाता है, और शायद हमारे बारे में कम। तो शरीर की तो एक बात है। अब लेकिन जब आंतरिक चोट की बात आती है, जब एक भीतरी आघात की बात आती है, जो हमारे ऊपर होता है और जिससे हमें फिर दुख पहुंचता है, इसमें कहीं ना कहीं हमारा एक बहुत बड़ा हाथ है। बिना हमारी इजाज़त के हमें कोई चोट पहुंचा नहीं सकता। अगर हमें चोट पहुंच रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यही है कि हमने दूसरे को कहीं ना कहीं ये मौका दिया है, कहीं ना कहीं ये उसे एक हक दिया है कि हाँ, तुम अगर ये बोलोगे तो मुझे इससे चोट पहुंचेगी। जैसे अधिकतर ये बोला जाता है कि प्लीज स्टॉप पुशिंग माय बटन्स। अब सामने वाला बटन पुश कर रहा है क्योंकि उसके पास उंगलियां हैं, तो वो बटन पुश करेगा। यहां पे सवाल ये आता है कि उसे वो रिमोट किसने दिया। हमारे पास ये जो बटन है, ये बटन तो है हमारे ही भीतर। वो बिना हमारी इजाजत के ये बटन दबा नहीं सकता। अब ये जो हमने एक अपनी छवि रच रखी है खुद को लेकर, या कोई ना कोई अपनी ही पहचान का एक आकार रचा हुआ है, जिसको हम मानते हैं कि ये हम हैं, जिसको मैं मानता हूं कि ये मैं हूं। जब उस मैं पर कोई तीर चलाता है, उस तीर से मुझे चोट पहुंचती है। तो यहां ये देखने वाली बात है कि मैंने ये संजो ही क्यों रखा है। ये मैंने जो अपना मैं है, जो अपनी छवि है खुद को लेकर, ये मैंने कब रची। और क्योंकि मैंने ये रची, तो मेरे रचते ही
सामने वाले को भी ये दिख जाता है कि हाँ, मैं भी अब अपनी इस छवि में पूरी तरीके से इन्वेस्टेड हूं, और वो ये इन्वेस्टमेंट पढ़ लेता है और उसे पता होता है कि हाँ, अगर यहां पे चोट मारी जाएगी तो दर्द सबसे ज्यादा होगा, अगर ये नब्ज पकड़ी जाएगी तो यहां सबसे ज्यादा दुख पहुंचने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो मैं ये छवि बनाता हूं, ये जो मेरी नब्ज है, ये जो रिमोट है मेरा जिस पर दूसरा आकर बटन दबा जाता है, मुझे इस पर सवाल उठाना होगा। मुझे इसको जांच पड़ताल के घेरे में लाना होगा कि भाई ये बना कब, और इससे मैं इतना ज्यादा तादात्म्य, इससे ज्यादा जुड़ता क्यों हूं। ये मैंने अपनी छवि, जिस पे अगर कोई आए और किसी तरीके की चोट पहुंचाए जिससे मुझे दुख पहुंचता है, ये छवि मैंने अपने अंदर कब खड़ी करी, ये कैसे खड़ी हो गई, और क्या इसका खड़ा होना जरूरी है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपने बारे में कोई छवि बनाऊं ही ना। क्या ये जरूरी है कि मैं अपने बारे में एक, अपनी पहचान के बारे में एक आकार, एक ढांचा तैयार करके रखूं ही। क्योंकि ये अगर मैं ढांचा अपने अंदर तैयार करके रखता हूं, ये छवि अगर मैं अपने बारे में तैयार करके रखता हूं, तो इस छवि का तैयार होना ही फिर चोट का कारण बनता है। अगर मेरे पास मेरे को खुद को लेकर कोई छवि है ही नहीं, मेरे पास मेरे को कोई खुद को लेकर कोई रचनाएं, कोई किस्से, कोई आइडिया, कोई जुड़ाव अपने आप को लेकर है ही नहीं, तो सामने वाले के पास बचा क्या जिसको वो रौंद सके, जिस पर वो चढ़ सके, या जिसके बलबूते मुझ पर हावी हो सके। क्योंकि मेरे अंदर जो मेरी कमजोरियां हैं, अगर सामने वाला वो जानता है तो वो उन्हीं को पकड़ता है और उन्हीं को पकड़कर मुझ पर हावी होता है, और फिर उसी से मुझे पहुंचती है वो चोट। तो चोट का सीधा सीधा संबंध उस छवि से है, उस कमजोरी से है, उस एक विचार से है जो मैं समझता हूं कि मैं हूं, या जो मैं समझता हूं कि ये मेरी जरूरत है, कि अगर ये नहीं होगा तो मैं भी नहीं होऊंगा। क्योंकि जब तक ये विचार रहेगा, तब तक, जब तक ये छवियां रहेंगी मेरे को अपने ही बारे में लेकर, तब तक मैं चोट ही खाता हुआ खुद को पाऊंगा। और ये चोट कभी कभी मैं भी अपने आप को देता हुआ देख सकता हूं, क्योंकि मेरे अपने ही बारे में लेकर कुछ विचार थे, एक आस थी, एक एक्सपेक्टेशन थी, और जब मैं पाता हूं कि मैं उन पर खड़ा नहीं उतर रहा, या मैं पाता हूं कि मैं उनकी तरफ वफादार नहीं हो रहा, या उनकी तरफ अपनी एक जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, तो फिर मैं भी पाऊंगा कि भाई मैं खुद ही अपने आप को भी चोट देता हूं। क्योंकि मैं अपने आप बारे में कुछ एक विचार सोचकर बैठा था, मैं अपने बारे में एक छवि बनाकर बैठा था, मैंने कुछ चीजें रची हुई थी कि हाँ, मेरे को लगता है कि ये तो मैं बिल्कुल ही कर लूंगा, जो पता नहीं कहां से आई, लेकिन मेरा उसमें पूरा विश्वास था कि हाँ, ये तो मैं कर ही सकता हूं। और जब मैं पाता हूं कि जब समय आता है और वो मैं नहीं कर पाता, तो मुझे धक्का लगता है, मुझे एक चोट लगती है, मेरा खुद के बारे में ही एक भ्रम टूटता है। और कहीं ना कहीं वो भ्रम नहीं होता, क्योंकि मैंने तो उससे एक सच्चा रिश्ता बनाया होता है, उस एक छवि से मैं मानकर चलता हूं कि ये छवि मैं हूं। तो जब वो भ्रम टूटता है, कहने के लिए वो भ्रम होगा, बट वाकई में जो टूटता है वो मैं हूं, क्योंकि मैं उस छवि को खुद अपनी पहचान मानता हूं, तो मेरी वो पहचान टूटती है।
तो जब कुछ भी अंदर टूटता है और हमें उससे दर्द होता है, उससे हमें दुख पहुंचता है, तो वो दुख पहुंचता ही इसीलिए है क्योंकि हम कहीं ना कहीं उससे जुड़े होते हैं। हमने अपने आप को उस चीज में मिला रखा होता है, और जब इस पर कोई चोट करता है और क्योंकि हम इससे मिले हुए हैं, तो ये चोट हम पर भी लगती है। और यहां पे बोला फिर यही जा रहा है कि ये जरूरी है क्या कि मैं किसी भी चीज से आकर मिल जाऊं, कि मैं अपने बारे में कोई पहचान रचूं, कोई छवि रचूं? क्या ये जरूरी है कि मैं अपनी एक आइडेंटिटी बनाकर चलूं? आइडेंटिटी होंगी मेरी, बाहर की पहचानें हैं मेरी जो मुझे बाहर से मिली हैं, लिंग की, बेटे की, पति की, पुरुष की, ये सारी 100 पहचानें मेरी हैं, ठीक है, इनको अब इनकी जगह पर रखे रहने देते हैं। मगर क्या मेरा इनसे जुड़ के रहना जरूरी है? क्या मैं अपनी हर एक पहचान से जुड़ा रहूं? क्या ये आवश्यक है भी? क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे जुड़े रहना ही मैं पाऊंगा मुझे चोट पहुंचाता है। अगर मैं अपनी पुरुष की पहचान से जुड़ता हूं और मैं देखता हूं कि कोई बोल रहा है कि अरे पुरुष होते ही बेकार हैं, या इन पर तो भरोसा ही नहीं करा जा सकता, या ये सब के सब जानवर हैं, तो मैं पाऊंगा, क्योंकि मैं अपने आप को पुरुष मानता हूं, तो मैं पाऊंगा कि मैं भी इस वक्तव्य से चोटिल हो रहा हूं। मैं पाऊंगा कि मुझे इससे दुख पहुंच रहा है। जब कोई पुरुषों को गाली दे रहा है तो मैं मान रहा हूं कि ये मुझे भी गाली मिल रही है, लेकिन ये गाली मुझे नहीं मिल रही है। यहां पे ये हो ये रहा है कि मैं अपने लिंग से एक संबंध बना के बैठा हूं, मैं अपने लिंग से ही जुड़ गया हूं। तो क्या ये जोड़ के रखना अपने आप को अपनी अलग अलग तरीके की पहचानों से जरूरी है क्या? और अगर जरूरी नहीं है तो हम क्यों इनसे जुड़े रहते हैं? क्या हमारा अस्तित्व इन बाहरी पहचानों से ही बनकर मिलकर बनता है? क्या बिना इन पहचानों के हमारा कोई अस्तित्व नहीं है? क्या जरूरी है कि हम कुछ ना कुछ खड़ा करें अपने अंदर, कोई ना कोई छवि ऐसी रचे अपने अंदर, कोई ना कोई ढांचा अपने अंदर बनाएं जिससे जाके फिर हम जुड़ें, या जो हमारी जड़ बने? क्योंकि ये जड़ें भले ही हमें लगे कि हमारी हैं, बट होंगी हमेशा बाहरी ही। क्योंकि अगर मेरी इस जड़ में एक जड़ ये है कि मैं इस देश का व्यक्ति हूं, या मैं इस जाति धर्म से आता हूं, या मैं इस वर्ग से बिलोंग करता हूं, अगर मैं इन बाहरी पहचानों से जुड़ा हुआ हूं, तो इन पर जब कोई चोट पहुंचाएगा तो ये मैं सीधा सीधा मानूंगा कि ये मुझ पर चोट पहुंच रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन सारी पहचानों से एकदम ही हट जाऊंगा, या इनको बर्खास्त कर दूंगा, या इनको नहीं मानूंगा। ये होंगी अपनी जगह पे, और ये मेरे को कहीं ना कहीं एक तरीके से परिभाषित करती होंगी। वो ठीक है, इनकी अपनी जगह ठीक है, मगर ये जरूरी नहीं है कि मैं अपने आप को इनसे जाकर जोड़ूं, इनमें गुत्थम गुत्था कर लूं अपने आप को, और इनका ही इन्हीं बाहरी पहचानों का समूह मैं बनूं। क्योंकि इन बाहरी पहचानों के समूह से ही मैं अपने अंदर अपने मैं की एक छवि रचता हूं।
और ये छवि ही हमेशा चोटिल होती है, इस छवि को ही हमेशा दुख पहुंचता है। हम अगर ये नहीं समझेंगे कि अपने अंदर ये छवियां हम कैसे रचते हैं, तो हम बस और बस तरह तरह की चोट ही खाते रहेंगे या चोटों से अपने आप को बचाते रहेंगे। हमारा जीवन फिर एक खुला आजाद जीवन कम होगा, वो ज्यादा होगा चोट ना खाने से भागना, दुखों से अपने दूर रहने का संघर्ष। हम बार बार पाएंगे कि हम कुछ लोगों से दूरी बना के रखेंगे, कुछ जगहों से दूरी बनाकर रखेंगे, किन्हीं शब्दों को अपने मुंह पर नहीं आने देंगे, क्योंकि लोग, जगह, संबंध कहीं ना कहीं हमें उन चीज़ों की याद दिलाएगी जिनसे हमें अतीत में कोई किसी तरीके की चोट पहुंची थी, किसी तरीके का दुख मिला था। जीवन तो आज़ाद होना चाहिए, जीवन तो एक मुक्त जगह होनी चाहिए जहां हम खुल करके रह सकें। मगर जब हम चोट खाने से लगातार डरते रहते हैं तो ये जीवन फिर एक डरा हुआ, एक दबा हुआ जीवन बनकर रह जाता है, जहां हम पाते हैं कि हम अलग अलग जगहों से छुप रहे हैं। हम एक पूरे टाइम एक अवॉइडेंस में ही रहेंगे। हम उन चीज़ों से जिनसे हमें लगता है कि हमें चोट पहुंचेगी, एक आंतरिक दुख मिलेगा, उनसे हम पाएंगे कि हम बस छुप ही रहे हैं, उनको हम हमेशा अवॉइड ही कर रहे हैं। तो क्या जीवन एक अवॉइडेंस की लंबी गाथा बनकर रह जाए? क्या ये चुना है फिर हमने अपने लिए जीवन? शारीरिक रूप से चोट खाना, शारीरिक रूप से चोट ना खाना, दर्द ना पहुंचना, दर्द से बचना समझ आता है। लेकिन जब हम यही सेम प्रक्रिया आंतरिक जगत में भी लेकर आते हैं, जहां हम चोट खाने से बचते हैं, जहां हम दुख मिलने से बचते हैं, तो ये हम अपने लिए एक बड़ी पहेली खड़ी कर रहे हैं। हम ये अपने लिए एक उलझन फैला रहे हैं, एक बड़ा जाल जहां हम खुद को पल पल पाएंगे कि हम देख देख कर पैर रख रहे हैं, क्योंकि अगर गलत जगह पैर रख दिया तो फंस जाएंगे, और जैसे ही फंसे और दुख मिला। हमें कहीं ना कहीं फिर चोट खानी ही पड़ेगी। इस चोट से बचने का तरीका ही फिर यही है। और ये बड़ी मजे की बात है अब कि आंतरिक चोट से अगर हमें बचना है तो हमें वो चोट फिर पूरी तरह खानी ही होगी। हमें देखना ही पड़ेगा कि भाई ये क्या है जो चोट खाता है, क्योंकि बिना ये चोट पूरी तरीके से खाए हम इस चोट से उभर नहीं सकते। अगर इसी चीज को
शरीर के संदर्भ में देखेंगे तो ये बात अजीब लगेगी, और अजीब है, क्योंकि खुद को चोट पहुंचाना और फिर उसी चोट खाकर वही चोट खा के उभरना, ये बड़ी अजीब सी बात समझ आती है, और है भी। लेकिन आंतरिक जगत में बिल्कुल उल्टा होता है। अगर हम चोट खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक अवसर हमें मिल रहा है ये देखने का कि ये क्या है जो हमारे अंदर चोट खा रहा है, ये कौन सी छवि मैंने अपने अंदर खड़ी करी है खुद को लेकर, ये कौन सी चीज है, कौन सी मान्यता है, मेरी कौन सी धारणा है जिस पर सामने वाला अपना पैर रख पा रहा है, जिसको सामने वाला पकड़ रहा है और वो पकड़ ही नहीं रहा है, उसे दबा रहा है, और जब वो उसे दबा रहा है तो उसके दबाने से मुझे दुख भी पहुंच रहा है। तो ये तो मैंने पूरा नियंत्रण अपना आंतरिक नियंत्रण मैंने सामने वाले के हाथ में दे दिया है। तो अगर मुझे सामने से चोट मिल रही है तो मेरी भलाई शायद इसी में ही है कि मैं देखूं और पूरी तरीके से पहले तो वो चोट खा लूं और फिर देखूं कि ये क्या है जो मेरे अंदर चोट खा रहा है। क्योंकि चोट से, आंतरिक दुख से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम देखें कि वो कौन है जो चोटिल हो रहा है, वो कौन है जिसको दुख मिल रहा है, हमारे अंदर क्या है ऐसा जिसको दुख पहुंचता है। क्योंकि अगर हमने उसका पता नहीं लगाया, हम इसकी जड़ तक नहीं गए कि वो क्या चीज है जो चोटिल हो रही है अंदर, तो हम लगातार चोट खाते ही रहेंगे। हम जमीन पक्की कर रहे हैं पल पल चोटिल होने के लिए अपनी। एक दो बार चोट से बचे तो ठीक है, इसीलिए ही फिर डिफेंस मैकेनिज्म भी होता है। डिफेंस मैकेनिज्म का काम ही यही होता है कि वो तुम्हें एक आंतरिक तोड़फोड़, चोटिल होने की प्रक्रिया से, एक भीतरी विध्वंस से बचाए। वो कुछ समय तक के लिए ठीक है, लेकिन फिर ये डिफेंस मैकेनिज्म जो हमारे अंदर हैं, ये हमें जीवन को पूरी तरीके से जीने ही नहीं देते। हम बस अपने आप को फिर पाएंगे कि हम अपने आप को जीवन से ही डिफेंड कर रहे हैं, हम जीवन से ही फिर बच रहे हैं। शुरुआत हुई थी हमारी अपने आप को आंतरिक रूप से बचाने की, लेकिन अपने आप को आंतरिक रूप से बचाते बचाते, अपने आप को आंतरिक रूप से सुरक्षित करते करते हम पाएंगे कि हम जीवन से ही बच गए, जीवन निकल गया और हम उससे ही बचते रहे। हमारे सामने खड़ी है जिंदगी और अब हम पा रहे हैं कि हम उसी से ही बच रहे हैं। एक लगातार अपने आप को सुरक्षित करने का भाव ही हमें असुरक्षित बनाकर रखता है। बिना ये जाने कि अंदर क्या है जो वो असुरक्षित है, अंदर क्या है जो घबराता है, अंदर क्या है जो चोट खाने से डरता है, उसकी सच्चाई जाने, उसकी तह तक जाए बिना हम कभी भी अपने आप को दुख से, अपनी चोटों से उभार ही नहीं पाएंगे। और फिर यही हमें देखने को मिलता है। हर व्यक्ति दुख में है, हर व्यक्ति चोटिल है अंदर से, और वो अपने आप को बस लगातार बचा ही रहा है। कभी मनोरंजन से, कभी इधर उधर की गॉसिप से, कभी अपना ध्यान भटका के 100 अलग तरीके की चीजों में। उसका जीवन ही फिर अपने आप को बचाने में ही लगा रहता है।
हम भले ही फिर अपने आप को ये दिलासा दे लें कि हम अपने आप को बचा रहे हैं, लेकिन असलियत तो ये है कि हम जीवन जीने से भी बच गए। हम बोलते हैं कि अच्छा हुआ बाल बाल बच गए। बाल बाल बचे मगर किससे? अगर तुम जीवन से ही बच गए तो तुम बचे कहाँ? तुम तो जीवन होते हुए भी, जीवित होते हुए भी मौत की घाट उतर गए। ऊपर से शरीर जिंदा रहता है, लेकिन अंदर जो एक जीवन का द्वीप है, लेकिन अंदर जो एक जीवन का दीप है, वो तो बुझ गया, वो तो कभी जला ही नहीं। अंदर तुम्हारे कभी कुछ प्रकाशित हो ही नहीं पाया, कभी कोई रोशनी पहुंची ही नहीं अंदर। तो ये हमने अपने आप को कहीं ना कहीं आंतरिक रोशनी से बचा लिया। अंधेरे में खड़े होकर हम इस चीज का गुमान कर रहे हैं कि हम बच गए।